अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इतवार का दिन है तो मैंने कहा ज़रा चिल टाइप गपशप करते हैं आपके साथ। ये एक एक ट्रेंड है पिछले 15-20 सालों का। मैं तो कहूँगा 60-70 सालों का। बट पिछले 15 सालों के अंदर स्पेशली आपको नज़र आता है कि जब हिंदुत्व की रिजीम राज करती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े सोशल इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा करती है। तालीमी इदारे, सरकारी महकमे, मजहबी इदारे, और एक बहुत बड़ा जो बुर्ज है हिंदुस्तान के अंदर ड्रीम मेकिंग का, मिथ मेकिंग का, कि जो ख्वाब और मिथोलॉजीज जो अवाम कॉमन बिलीफ्स को बिलीव करती है, मज़हब से बढ़ के, यू नो इवन क्रिकेट के खेल से बढ़ के। शायद क्रिकेट के बराबर क्रिकेट सबसे बड़ा मज़हब है हिंदुस्तान का। उनके मजहबी जुनून से बढ़ के, उनके ख़यालात, उनके तसव्वुरात, उनके ख्वाबों से बढ़ के, वो बॉलीवुड की बनाई हुई दुनिया जो है, यूनिवर्स जो है, बॉलीवर्स जिसको कहेंगे आप, उसके ऊपर जो वार किया है हिंदुस्तानी, आप कह लें पॉलिटिकल क्लास ने, हिंदुत्व क्लास ने, स्पेसिफिकली आरएसएस बीजेपी वालों ने, वो सबसे फैसिनेटिंग एक स्टडी है। उस ज़िमन में मैं आपको एक जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो एक फ़िल्म आई है अभी, और ये एक सीरीज़ ऑफ टाइप्स ऑफ फिल्म्स में आपको कहेंगे। जैसे एक फ़िल्म थी बाजीराव मस्तानी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को एक अजीब वहशी दरिंदा बनाया हुआ है, और जो समाधि, जिसको समाधि नहीं, जिसको जो जो खुदकुशी करते थे हिंदू, और सती, सती को जैसे एक सॉर्ट ऑफ एक बड़ा ही नोबल रिचुअल बनाया, और अजीब व गरीब खौफनाक किस्म की दास्तानें। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मुग़ल, तुर्क, पठान, मुसलमान इन जनरल, उनको सांवले रंग का, बंदरनुमा, मूछ मुनी, अजीब से जैसे तावीज़ें और आंखों में सुरमे लगाए हुए खौफनाक से, ऐसे वहशी दरिंदों की तरह, जिनसी हैवानों की तरह, जो सेक्सुअल प्रेडिटेटर्स की तरह उनको बनाना, और पूरी हिस्ट्री को वाइट वॉश करना, और एक नई मिथोलॉजी क्रिएट करना कि हिंदू राजा बड़े शानदार थे। हिंदू तारीख बहुत ही, एक तो हिंदू तारीख कोई चीज़ थी, जैसे कि हिंदू एक यूनिवर्सलाइज्ड कोई प्रोजेक्ट था। हालांकि हिंदू एक आइडिया मुग़लों के ज़माने में ज़्यादा जन्म लेता है और फिर बरतानियों के ज़माने में सीमेंट होता है, जबकि ये मुख्तलिफ लोकल पेगन मज़ाहिब का एक मजमूआ है, और उसको आपने एक यूनिफॉर्म कास्ट की स्ट्रक्चर, असली में इसको हिंदुइज़्म नहीं ब्राह्मणिज़्म कहना चाहिए, कई लंबी डिस्कशन हो जाएगी, कि जो ब्राह्मण कास्ट का एक राज है छोटी कास्ट्स के ऊपर। बहरहाल ये फिल्में बनाते गए, हम हंसी मजाक में लेते रहे, कुछ हमारे लोग सीरियस ले लेते थे, कुछ दिल पे ले लेते थे, कुछ ये होता था, कुछ वो होता था। अब वो नहज आ गई है बगैरती की, स्पेसिफिकली टू कश्मीर के आर्टिकल 370 के बाद जो पाकिस्तान ने बगैरती का मुजाहरा किया, क्या उन्होंने कहा कि हम बाहर खड़े हो जाएंगे जुमे के बाद, तो क्या हम जंग कर दें, तो क्या हम वो कर दें, तो क्या यूँ कर दें। मुझे याद है उस टाइम के DGISPR ने कहा जो बॉर्डर क्रॉस करके लड़ने जाएगा कश्मीरियों के लिए, तो वो हमारा साथी नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड अ पाकिस्तानी। अच्छा, बड़ा अच्छा नया असूल पता लगा मुझे कि मुसलमान पड़ोस, हालांकि अच्छा ये बड़ा पुराना हथकंडा होता था, जब कहीं दूर जिहाद हो रहा होता था ना, तो उलमा से फतवा दिलवा लिया करते थे ये कि पड़ोस के ममालिक पर जिहाद वाजिब और फ़र्ज़ होता है, वो दूर वाले नहीं उन पे वो होता। तो कश्मीर के मामले में तो कोई स्केप ही नहीं है। बहरहाल जो मुशर्रफ ने ग्राउंड वर्क ले डाउन किया था, उसकी जो जो कड़वा फल है उसका आज हम जो खा रहे हैं 20-25 साल बाद, वो ये है कि कश्मीर के मामले को लेके हमारे इदारों, हमारी आवाम के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। ज़रा सी हल्की सी मुझे झलक मिली है इस नई एडमिन के अंदर कि कश्मीर का नाम नूम दोबारा लेना शुरू किया है, बट मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में टू नो एंड। टेंजिबल जो आउटडोर डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटिजिक, इकोनॉमिक और सियासी डिसीजंस होते हैं कि जिनके ज़रिए आप उन वेक्टर्स ऑफ अटैक को अप्रोच करते हैं, वो तो एग्जिस्ट नहीं करते, वो नहीं करते। और कश्मीर एक ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट है जो इंडिया अपने लोगों को बेचता है कि भाई ये बड़ा इसको इसको शौक है पाकिस्तान को कश्मीर रहने का। इधर शौक शूक सब मुशर्रफ ने ज़िबा कर दिया। उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला है कि अब वो फिल्में बना रहे हैं बॉलीवुड हॉलीवुड लेवल में, महंगी प्रोडक्शंस, कि वो आपको बताएं कि मुसलमान जो हैं, जो मज़ाहमत करते हैं, लड़ते हैं कश्मीर के, अपनी स्ट्रगल करते हैं, वो कितने गंदे हैं और वहशी दरिंदे हैं, और उनके लिए कोई भी सख्त से सख्त सज़ा, टॉर्चर, एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट, कोई भी चीज़, पंजाब और कश्मीर बड़े सिमिलर वैसे वेन में चल रहे हैं माशाल्लाह, कोई भी इस तरह का एक्ट उनके लिए आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो वो कम से कम जो है ना, वो है कम अज़ कम, वो कुछ भी नहीं क्या है, वो उससे और ख़तरनाक होना चाहिए उसको। मैं इसमें आपकी ध्यान दिलाना चाहता हूँ हॉलीवुड की, सॉरी बॉलीवुड की नई प्रोडक्शन चौहान पे। चौहान, ज़ाहिर बात है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो राजपूत कबाइल, उनकी उसकी वो करैक्टर है तारीख का, उसकी नस्ल से चलने वाले लोग होते हैं चौहान। जिस तरह पाकिस्तान में मशहूर मौलाना तारिक जमील चौहान है,
और मेरा एक क्लास फेलो था तला अहमद चौहान। ये मैं दोनों नाम इसलिए ले ली क्योंकि हिंदू देखेंगे कि इंडिया से हिंदुत्व वाले, उन्हें यकीन नहीं आता कि यहाँ पे भी चौहान होते हैं और टू बी फ्रैंक क्वाइट ऑर्डिनरी होते हैं, मच लाइक पृथ्वीराज चौहान जो कि काफ़ी एक ऑर्डिनरी इंसान था और जो अपने सुपीरियर्स के हाथों मारा गया। पठानों में तो मारा गया था। हाँ, पठानों में तो मारा गया था। तो यही कहता है पठान को कहना चौहान आ रहा है। पठान को गाओ चौहान आ रहा है। ये चौहान फिल्म जो उन्होंने बनाई है, ये एक सिक सेक्सुअल फैंटेसी है, वेट ड्रीम है कि आप देखें पूरी तरह, आप समझें इसको। मुसलमान को हिंदुस्तान में फेटिशाइज भी किया जाता है सेक्सुअली, यानी कि इनकी औरतें खूबसूरत हैं और ये गोरे चिट्टे हैं और उनके लंबे कद हैं और उनके बाल बड़े बड़े हैं, और जैसे ना ऐसे एक रोमानवी अंदाज में भी देखा जाता है। और उसी रोमानवियत के अंदर एक इनबिल्ट रेसिज्म या नफ़रत होती है कि ये अदर दैन हैं, ये हमारे से हटके हैं, हमारे से अलग हैं, ये बाहर के लोग हैं। हालांकि अक्सर मुसलमान जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं वो नेटिव इंडिजिनस लोग हैं, यानी इधर की कौमों को। नॉट टू अनलाइक जो कालों के साथ करते हैं एग्जैक्टली इन अमेरिका, यूर एग्जैक्टली राइट। कि कालों को वो फेटिशाइज भी कर रहे होते हैं, उनका गाना सो उर्दू ज़ुबान, जिसकी ज़बान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी का, ये क्या है, फेटिशाइज भी कर रहे होते हैं उनकी शायरी, उनका नाच गाना, उनके तौर तरीके। अरे भाई मियाँ बिरयानी खिला दो, मियाँ हम तो निहारी खाएंगे आपकी। उनको डेट करना, अब इंडिया के अंदर आप देखेंगे कश्मीरी नौजवान जो होते हैं जो पढ़ने जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी सबकी गर्लफ्रेंड्स जो होती हैं वो हमेशा इंडियन हिंदू लड़कियां होती हैं। क्यों? उनको वो फेटिश के तौर पे देखते हैं, ये कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट है टू बी। ये बहुत खौफनाक अलामत होती है कि आपको बेसिकली इंसान की कैटेगरी से निकाल के अब एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जहाँ आप की अपनी एजेंसी नहीं है कोई ऑफ ह्यूमन ऑटोनॉमी। कश्मीरियों के साथ भी कुछ यही मामला हो गया। अब वो उसी ट्रेलर को अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने आप को मतलब आंखों का कैंसर देना चाहते हैं या जहन का एड्स, तो वो आप देख लें। उसके अंदर वो एक काला सा पतला सा तीली नुमा बिहारी आता है और वो कश्मीरी और गुजरों उससे डर जाते हैं वो पुलिस वाला। मतलब जहाँ निहत्ते बच्चे और औरतें पैलेट गन्स और बुलेट्स और रेप के थ्रेट्स को और मर्डर के थ्रेट्स को और एक्चुअलाइज्ड मर्डर और रेप अटेम्प्ट्स को फेस कर लेते हैं, वहाँ वो एक पतले से काले से 50 साल के गुटखा खाने वाले अजय देवगन से डर जाएंगे। मैं हिंदुस्तान में गया, मैं एक खातून को, मुझे याद है एक आंटी को मिले, किसी घर में थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा फेवरेट जो एक्टर है ना, हीरो, वो जो हिंदू मर्द की एक हमारी, उन्होंने कहा जो है, मेरे उन्होंने ये वर्ड्स बोले, दी आर्किट हीरो हिंदू मर्द जो है वो अजय देवगन है। वो दिन है, आज का दिन है। मैं तब 15 साल का था, मैं 31 साल का था। मैं अक्सर साल में एक आधी बार सोचता हूँ कि वो औरत क्या सोचती है दुनिया के बारे में। रियली आई एम शॉक्ड बाय दिस। मैं अजय देवगन को देख के, मैं मर्द हूँ, मुझे फीलिंग आती है बैड टच की कि यार मेरे बटन शटन बंद है, मुझे कुछ कुछ देख तो नहीं रहा, मतलब कोई अजय देवगन ना आ जाए। मतलब खौफनाक उसकी बदसूरत। अरे अल्लाह माफ़ करे, अंदर बदसूरत तो आदमी का तो इतना बाहर नहीं होना चाहिए, कोई क्रीम वीम लगा लेनी चाहिए, कोई नहा धो लेना चाहिए। लेकिन ये एक कर्स है, इंटर जनरेशनल कर्स है कि ना वो खुराक खाते हैं जो इंसान को खूबसूरत बनाती है, यानी गोश्त, हड्डियाँ, बोटियाँ, कलेजियाँ, गुर्दे कपूरे, ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स देती हैं इंसान की स्किन को, दांतों को, स्किन को, बालों को, नशोनुमा के लिए। फिर इंटर जनरेशनली वो इस तरह ब्रीड करते हैं और अजीब व गरीब से हुलिये अपने उन्होंने बनाए होते हैं, बालों के और कानों के और आँखों के, और रंग बिरंगे कपड़े, और वो सारा आपको पता ही है, वो डिस्कस्ट की फीलिंग जो आती है इनको देख के। अब वो चौहान आता है और वो इतना सा पनिशर वाला, उसने स्कल मास्क पहना हुआ है मुंह पे, और वो कहता है कि पठान को बता दो चौहान आवे। कौन से पठान हैं कश्मीर में? ये कौन से पठान हैं कश्मीर में? ये गुज्जर हैं और कौशूर लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। बस क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को अब्बू जी मर गए, अब्बू मार दिया अब्बू को, अभी भी वो बस वो दोबारा उन्होंने, मतलब एक, और एक ना उसके अंदर एक इनबिल्ट ककोल्ड्री होती है। ककोल्ड्री अगर आप समझते हो तो वो एक होती है ऐसे ख्वाहिश कि आपको ना कमज़ोर बना दिया जाए, आपको महरूम कर दिया जाए। यानी मसलन इसकी सबसे खौफनाक अलामत ये होती है कि कोई और आदमी आपकी बीवी ले जाए। ये सबसे खौफनाक फॉर्म होती है ककोल्ड्री की। अगर थोड़ी वल्गर और अडल्ट बातें, मैं माजरत चाहता हूँ, बट ऐसी उनकी वो आप वीडियो देखेंगे, आप ट्रेलर देखेंगे, आपका भी खून ऐसे ही उबलेगा। वो भी करते हैं कि लफ्ज़ याद करते हैं, कश्मीरी लफ्ज़ याद करते हैं मुसलमान। वो बड़े ना खूबसूरत होते हैं, उनकी शायरी बड़ी अच्छी होती है, उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायन, वो उठा के ले जाते हैं हमारी औरतें। भाई ये तुम्हारी औरतें क्या कर रही हैं यार? यानी इन बिल्ट इन टू देयर फैंटसीज ये तस्वुरात होते हैं।
इन बिल्ट इनटू देम। तो अब उन फैंटेसीज को अनडू करने के लिए और एक इज्तिमाई मैथोलॉजी क्रिएट करना कि मुसलमान बदसूरत होते हैं, मुसलमान कमज़ोर होते हैं, मुसलमान लड़ते अच्छा नहीं थे, मुग़ल तो ऐसी खेल कूद कर रहे थे, असल में तो मराठे थे। मतलब फिर हम कहाँ से आए इतने बिलियन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मतलब किसने हमें कन्वर्ट किया या कौन खुद आया है यहाँ पे जो कबाइल बाहर के आए हुए हैं? मतलब इट्स ए डिनायल ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज वो एक मैथोलॉजी क्रिएट करना चाहते हैं। कश्मीर में भी आपको ये नज़र आता है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये गन पैलेट्स जो अंधा कर देते हैं, लोगों को नाबीना कर देते हैं, औरतों बच्चों को माजूर कर देते हैं, ये कुछ भी नहीं है। अब एक नई नस्ल पैदा कर रहे हैं मोदी जी के तहत, हिंदुत्व के तहत, जो कश्मीरियों की, और वो उन्होंने कोलैबोरेटर्स भी दिखाया है ना उसके ट्रेलर के एंड में, कि वो गद्दार कश्मीर के जो कहते हैं कि अब हम आपके साथ हैं, अब हम पत्थर नहीं चलाएंगे। पत्थर नहीं चलाएंगे? इतना डर लगता है इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को पत्थरों से? मैं बहुत एक तफसील है, मैं साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ इस ट्रेलर को, लेकिन मैं नहीं करूँगा बिकॉज मैं थक गया हूँ, टू बी फ्रैंक विद यू। और आप लोग जो अपनी पेट्रोनेज देखते हैं, आपको लगता है ना कि आप, अच्छा हमारे यहाँ ना कोई अकीदत में नहीं देखते ये सब लोग, शुगल शुगल में देख लेते हैं, धुरंधर, दिल दे अंदर, चौहान, आप शौक शौक में देख लेते हैं, आप रियलाइज़ नहीं कर रहे, आप एक इकोसिस्टम को परवाना दे रहे होते हैं जो आपके मुसलमान भाइयों के कत्ले आम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी औरतों का, मुसलमान बहनों का रेप को फेटिशाइज कर रहा है, उनकी सेक्सुअलाइजेशन को फेटिशाइज कर रहा है। यू हैव टू स्टॉप वॉचिंग, देर इज़ नो अदर वे। ये पाकिस्तान की मार्केट को भी टारगेट करते हैं इस चीज़ के साथ। मतलब आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे, जब ये इस तरह का बकवास शो आएगा, कोई बकवास फिल्म आएगी, तो सबसे ज़्यादा देखने वाला शो वो उनमें से एक वो होगा। क्यों? क्यूरियोसिटी। और चलो यार मैं तो देख लेता हूँ, उन्होंने तो बना लिया, मैं तो नहीं, बगैरती की लामत है। जिस तरह से बाइकआउट किया जाता है ना फ़लस्तीन के लिए इजरायली प्रोडक्ट्स का और अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, उस तरह से आपको बॉलीवुड का बाइकआउट करना पड़ेगा। देर इज़ नो अमन की आशा, नो फवाद खान इज़ गोइंग देयर, नो जा। अब जस्ट इसको एक ना एक रोल बैक कीजिएगा और सोचिएगा कि कौन वो सब थे जो जावेद अख्तर के चरणों में, कदमों में बैठे हुए थे यहाँ पे लाहौर के अंदर। सोचिएगा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके भाइयों के बारे में। भाई कश्मीर तो उनकी अपनी टेरिटरी है ना, सो कॉल्ड की कब्जा, उनके बारे में क्या सोचते हैं वो आप ट्रेलर देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जुमे के बाद हर हफ्ते हम चौहान फिल्म के खिलाफ मस्जिदों के बाहर खड़े होंगे। क्या ज़माने थे हैं। मैं आपको एक अजीब बताऊं, जो ब्लाइंडिंग कैंपेन हुई थी ना कश्मीर में, इस पैलेट गन के ज़रिए जो ये पुलिस मारती है, JNK की मिलिट्री पुलिस, 1.5 लाख फौज जहाँ तैनात है एक इतने से वादी के अंदर। फिल्म के ट्रेलर में भी हम कहता है वो 1.5 लाख फौज कम है। आज के जेन जी नौजवान को पता ही नहीं है कि ब्लाइंडिंग कैंपेन हुई थी। हमारे कश्मीरी भाई उनको आंखों में पेलेट्स मारा करते थे ये लोहे के, और कहते हज़ारों नौजवान हैं जो नाबीना है उस टाइम पे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते थे। क्या एक पूरी जनरेशन को मार खानी पड़ेगी कश्मीर में और गज़ा में और कहाँ कहाँ, क्या आपको कल आएगी? बहरहाल ये चौहान फिल्म का ट्रेलर ज़रूर देखिएगा, मेरा आपको मशवरा है, और गालियाँ अपनी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बद दुआएँ और वो सारा। फिल्म नहीं देखनी है ऐसे कोई आपने, गुनाह के मुर्तकब होते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं ये काम करके आप। हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।